यस। एग्जाम्पल नंबर 20 अमंग्स इंपॉर्टेंट वंस, सिंपल है अगर आप समझ लो तो, बट अगर नहीं समझा कि क्या कर रहे हैं तो इट कैन गेट क्रेजी। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दिया गया, दो एपी है, दो अलग अलग एपीज हैं, ठीक है ना, उनके एन टर्म्स का सम का रेशियो दिया गया है। तो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं पहला जो मेरा कहते एपी है उसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो ए प्लस जी, ए प्लस 2d, ये चलेगा। जो दूसरा एपी है वो ए कैपिटल ए प्लस कैपिटल डी, कैपिटल ए प्लस ये जो भी ऐसा चलेगा, प्लस नहीं सॉरी कॉमा। तो उसका बोलना है कि इसके पहले n टर्म्स का रेशियो, मतलब क्या हो जाएगा वो n/2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d अपॉन इसके n टर्म्स का रेशियो यानी n/2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d की वैल्यू मुझे कुछ तो भी दी गई है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। यहाँ तक कोई इशू है किसी को? नहीं। अब देखो अगर मैं काटा पीटी करना चाहता हूँ तो ये और ये मेरा कट जाएगा n/2 ठीक है। अब देखो क्या ये मेरा ऐसा बन रहा है 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स कैपिटल D इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। यहाँ तक के समझाना क्या हुआ है, यहाँ तक ये खुद से कर सकते हो आप लोग। एक बार मेरे लिए यहाँ तक के करके ला दो आप लोग, खुद से करना, छापना मत बेटा इस चीज़ को प्लीज़। Let the first AP have first term as small a and the common difference as small d, and the second AP have first term as capital A and common difference as capital D. आज का 12th का पेपर जो था, आज उन लोगों का पेपर हुआ, 2 चैप्टर्स के ऊपर था। चैप्टर्स डिसेंटली गुड है, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। द पेपर वेंट गुड जस्ट फॉर द रीज़न उन लोगों का ML अग्रवाल का पूरा किया हुआ था, तो उनका छुट्टी लेना था फॉर द रीज़न दे आर सो फ्रस्ट्रेटेड कि हमने इतनी मेहनत की और इन्होंने तब फुद्दू सा पेपर पूछा है। आई होप द सेम थिंग्स हैपन्स विथ यू। तुम मेहनत उतनी कर लो कि तुमको सबको देखा देखा है, तो प्लीज़ अभी से खुद से सॉल्व करोगे ना तो ईजी होगा। यहाँ पे छुट्टी नहीं मांगेंगे ना। नहीं तू आगे कुछ मत करना बच्चा, प्लीज आगे कुछ मत करना युग, मुझे सिर्फ यहाँ तक के ला देना बच्चा, उससे आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह कुछ करना मत। तो यहाँ तक कर बस, और कुछ नहीं करना है आपको, पहले बस यहीं तक कर, नहीं 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 पहले बस यहीं तक करना है, क्योंकि ये यहाँ तक कि आपको समझता है क्या हो रहा है। इसके आगे एक स्टेप मुझे रटवानी जैसी पड़ेगी कि वो करनी चाहिए, आपको समझा भी दूंगा क्यों करनी है, बट स्टिल एक बार आपको रटने जैसे ही रहेगा वाला पार्ट। सूरजन समझा बेटा? खुराना हुआ खत्म गाइस? यहाँ तक कि अभी कोई लिख रहा है? एनीवन हु स्टिल सॉल्विंग? यहाँ तक के कहा नो? चलिए ठीक है, एक बार मुझे ना प्लीज़ कोई डिक्टेट कर दीजिएगा क्या आया था अपना। 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d अपॉन 2 कैपिटल A प्लस n माइनस 1 टाइम्स कैपिटल D इज इक्वल टू व्हाट? मुझे ना क्वेश्चन में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18th टर्म का रेशियो पूछा था, मतलब उसने मांगा क्या है, उसने मांगा मुझसे बेसिकली A18 ओवर A18 है, जिसका मतलब क्या है मेरा, मुझसे A प्लस 17D अपॉन कैपिटल A प्लस 17 टाइम्स कैपिटल D ये है। ठीक है, मैं यहाँ तक के तो पहुँच गया हूँ। अब गाइस देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में देखना शुरू किया, तो ये 2A चल रहा है, मुझे 2A चाहिए है या A चाहिए? A चाहिए मुझे। सर
एक और चीज़ मुझे बताओ, मेरा कुछ तो भी न्यूमरेटर है अपॉन कुछ तो भी डिनोमिनेटर है। खुराना ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे पूरा। क्या मैं इसमें और इसमें सेम नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ क्या? हाँ सर, वो तो अपन करती है ना कि कुछ 4/8 होता तो बेसिकली ये काट के जो 1/2 लिखते थे अपन बचपन से, उसमें अपन क्या कर रहे थे, ऊपर नीचे 4 से डिवाइड कर रहे थे। इनफैक्ट देखो ये काटने वाला नहीं है, बट क्या मैं इसको 4/3 अपॉन 8/3 लिख सकता हूँ? तो हाँ सर, आपने न्यूमरेटर को भी 3 से डिवाइड किया है, डिनोमिनेटर को भी 3 से डिवाइड किया है। फेयर इनफ। वैसे ही अगर मान लो मेरा कुछ ऐसा है x + 2y अपॉन a + 4b, मान लो बोल रहा हूँ मैं, क्या अभी भी मैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ सर, मान लो मैंने दोनों को 2 से डिवाइड किया। सर क्यों? मेरी इच्छा है इसलिए मैंने किया। तो इसको मैं दिस इज ऑल्सो इक्वल टू x + 2y द होल अपॉन 2 a + 4b द होल अपॉन 2 लिख सकता हूँ। मैथमेटिकली इक्वल है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अपन सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं नहीं बताया मैंने, कर रहे हैं मैथमेटिकली सेम है, बधाई हो। क्या मैं ये 2 को और ये 2 को काट सकता हूँ क्या अभी? तो नहीं सर। क्यों नहीं काट सकता हूँ मैं? क्योंकि सर ऊपर में 2 फैक्टर नहीं है। वैसे ही मैं ये 2 और ये 4 को ऐसे काट के 2 नहीं लिख सकता हूँ। क्यों? अगेन ऊपर में 4 इज नॉट अ फैक्टर। बट अगर मैं चाहूँ तो इसको x/2 + 2y/2 द होल अपॉन a/2 + 4b/2 लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर, वो तो देखो ये x + y द होल बाई 2 को मैं अपना अपना दे दिया, वो वाली बात हो गई है। अब जैसे कुरान ने बोला सर अब अपन काट सकते हैं, तो काटो फिर। ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये 1 जा ये 2 जा हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू दिस वॉट एवर इट इज बिकमिंग। वाई आर वी मेकिंग इट इज नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। ठीक है ना? कुरान को डाउट था सर मुझे? हाँ। अब देखिए गाइस, नाउ गेटिंग बैक टू वेयर वी लेफ्ट ओवर हियर। अब ये देखो, मुझे रिक्वायर्ड ये था, मतलब मुझे a के कोएफिशिएंट्स क्या रिक्वायर्ड थे बच्चा लोग? 1। तो मैंने क्या किया, अपने मन से ऊपर नीचे डिवाइड बाई 2 कर दिया अभी के लिए। तो देखो मेरा क्या बन जाएगा, 2a + n - 1 d अपॉन 2 द होल ओवर 2a + n - 1 d ओवर 2। सर ये 2 कटेगा नहीं कटेगा सर, वो फैक्टर नहीं है। वैसे नीचे वाला भी नहीं कटेगा, बट क्या कर सकता हूँ उस चीज़ को मैं अपना अपना दे दूंगा। अब वो स्टेप का वो डायरेक्टली लिख दूँ, 2a/2 बन जाएगा मेरा a + n - 1 d अपॉन 2, जिसको मैं ये से वैसा अपॉन 2 लिख रहा हूँ, द होल ओवर a + n - 1 d अपॉन 2। क्या आपने RHS को छेड़ा था कितने दिन में? तो मेरा RHS वैसा का वैसा रह गया। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया है, तो सर यहाँ पे भी तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। अरे मेरे भाई, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया है ना 2 से, तो मैथमेटिकली सेम ही चीज़ है। तुम्हारी इच्छा है तो यहाँ के भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लो, पर ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मत ही करो, मेरा कहना है। तो सर देखो, मैंने RHS को कुछ छेड़ा नहीं था, तो मेरा RHS अभी तक के वही है जो चल रहा था। मैंने LHS में जो छेड़खानी की थी उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम छेड़खानी की थी, इस कारण से मुझे इशू नहीं आया। मैंने मैथमेटिकली चीज़ों को चेंज नहीं किया। यानी क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल पहले ये 3/8 = 3/8 अगर लिखा हुआ था, मैंने LHS में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से डिवाइड कर दिया है, 3/4 डिवाइड बाई 8/4, तो भी ये 3/8 के बराबर ही है। इसको फिर मैं ले जाऊँ 3/4 अपॉन 2/1, तो ये भी अभी भी 3/8 के बराबर ही चल रहा है। मतलब मैं LHS में मैथमेटिकली कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, तो वो अभी भी RHS के बराबर रहने वाली है। ठीक है? हाँ, यस क्रिश कुछ बोल रहे थे बेटा? देखो, जब अपन बोथ साइड जो करते थे ना बच्चा लोग, वो क्या सिचुएशन होता था, 2x + 1 = मान लो मैं रैंडमली कुछ कहूँ 3y + 2, मैं बोथ साइड कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे × 2 कर रहा था मैं। ठीक है? अब वो करने की जगह पे बोथ साइड, इसको मैं ऐसा इमेजिन कर लूँ, ये ऐसा है, ये = 1 है। अब बोथ साइड की जगह पे यहाँ पे डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करो, तो मैथमेटिकली तो ये और ये कट ही गया, तो मैंने कुछ किया ही नहीं है नया। ठीक है ना? चलिए अभी यहाँ तक के फाइन है, क्यों किया है की बात नहीं, यहाँ तक के फाइन है। अपन ने को ये यहाँ तक के हम लोग पहुँच चुके थे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से इसीलिए डिवाइड किया, सो दैट ये मेरे एस के कोएफिशिएंट 1 बन जाए। तो वो बन के भी कोई फ़ायदा जैसा तो दिख नहीं रहा है। अब देखो,
मुझे क्या चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, मुझे a प्लस 17d चाहिए था, पर मेरा तो कुछ अजीब सा आया है। तो अब मैं सोच रहा हूं n की क्या वैल्यू डालूं कि ये देखो n के लिए 1 2 3 4 डाल सकते हो, डेसिमल डेसिमल नहीं चलती है। n की वैल्यू क्या डालूं कि वो a प्लस 17d बन जाए। जिनको नहीं दिख रहा है क्या डालूं तो दिमाग लगाना ही नहीं इसके अंदर यार। n माइनस 1/2 की वैल्यू इक्वल टू 17 करके देख लो रफ में। तो n माइनस 1 की वैल्यू 34, तो n की वैल्यू 35 आ गई है। समझा सर? इससे क्या फ़ायदा हो रहा है दिखाता हूँ मैं। अब मैंने लिखा एट n इक्वल टू 35। सर 35 क्यों डाला? मुझे ये a प्लस 17d और ये भी a प्लस 17d बनाना था। तो वो बनाने के लिए देखो मैंने a प्लस n माइनस 1/2d को a प्लस 17d से इक्वेट किया है। देखो a कट गया, n माइनस 1/2 d इज इक्वल टू 17d, d कट गया मतलब n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 17 हुआ, मतलब n माइनस 1 की वैल्यू 34 हुई, मतलब n की वैल्यू 35 हुई। ये सब इतनी सारी चीज़ें मैथमेटिकली जो थी एक्चुअली वो मैं सिंपल तरीके से कैसे समझा दिया मैंने आप लोगों को कि भाई ये इतने की वैल्यू 17 करना है अपने को, ठीक है, सो दैट वो इस पैटर्न का आना शुरू हो जाए। तो वो हो रही थी एट n इक्वल्स टू 35। जैसे n इक्वल्स टू 35 बोला है मैंने, तो बेटा जितने n दिख रहे हैं सबकी सब क्या हो जाएगा मेरे, सिर्फ LHS में नहीं RHS में भी। तो अब ये देखो तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए a प्लस 35 माइनस 1/2 टाइम्स d अपॉन 35 माइनस 1/2 टाइम्स d इज इक्वल टू 5 टाइम्स 35, ये n में डालना भूलना, अपॉन 4 इंटू 9 टाइम्स 35 प्लस 6। तो सर बेसिकली देखो ये a प्लस 17d अपॉन a प्लस 17d, 35 5 25 प्लस 2 15, 17 प्लस 4 179, 9 5 45 प्लस 4 27 प्लस 4 31 प्लस 6 321, कुछ 179 अपॉन 321 आ गया। पर सही से फ़ायदा क्या हुआ? तो देखो ये इसका नहीं नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं है प्लीज़, आ गया मेरा आंसर। इसका मतलब ही तो ये 18th टर्म हो गया पहले एपी का, और ये मेरा 18th टर्म हो गया दूसरे एपी का, 179 अपॉन 321 हो गया। प्रोवाइडेड मैंने यहाँ पे कोई कैलकुलेशन गलती से नहीं कर दी है ये करते समय, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। सिंप्लीफाई देखो 9 से कहते मेरा 3 से तो नहीं कट रहा है, 2 से ऑब्वियसली नहीं कट रहा है, 4 से तो नहीं, इवन नंबर से नहीं कट रहा है वो, 5 नहीं 7 से देखो अभी 49, यस सर 28 41 नहीं कट रहा है, बस बोर हो गया मैं, ठीक है समझे क्या हुआ है? श्योर देख लो एक और बार, गेटिंग टिल हियर आप लोग ऑब्वियसली ला चुके थे पहले ही। मैंने बोला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 से डिवाइड करो। क्यों किया 2 से डिवाइड, हो समझा आप लोगों को? पक्का, क्योंकि हमें ये चाहिए था। ये क्यों चाहिए था? अरे मांगा उसने a18 अपॉन a18 है ना भाई, इसकी वैल्यू ये हो रही है। 2 से डिवाइड किया, कुछ ये फॉर्मेट में आया, डिनोमिनेटर वैल्यू छुआ ही नहीं। फिर मैंने स्मार्टली समझा n की वैल्यू क्या डालूँ, तो मुझे n के लिए 35 समझ में आई। कैसे? तो n माइनस 1/2 की वैल्यू मुझे 17 के बराबर चाहिए है ये यहाँ के, तो उसमें 35 आ गई वैल्यू। जैसे 35 वैल्यू आई फिर कुछ नहीं, फिर मजदूरी बची थी, ठीक है गाइस। इसके आगे का आप लोग अपने आप सॉल्व करेंगे, यानी इसके आगे का है जितना किया हुआ था, इसके आगे तो वैसे करना नहीं है। हाँ बच्चा बोलो। देख मेरा एम क्या था, मेरा टारगेट था मुझे a प्लस 17d अपॉन a प्लस 17d लाना है। मेरा आया क्या था, a प्लस n माइनस 1/2d, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स 2d ये आया था। तो ये इससे इक्वल, ये इससे इक्वल जैसा करने के लिए कोई n की वैल्यू सोचना था, तो 17 पे वो हो रही, अरे 35 पे वो सॉरी हो रही, ठीक है। कुराना समझाएगा भाई? आई एम अज्यूमिंग आप लोग खुद से कर रहे हो, ऐसा मैंने स्क्रीन चेंज किया है अभी का। किसी को कुछ क्वेरीज आएगा तो मुझे बोलना, मैं वापस से ला दूंगा वहाँ पे। थोड़ा बहुत होमवर्क आज मिलेगा आप लोगों को।
ए प्लस 18 डी अपॉन ए कैपिटल ए प्लस 18 डी, अगर 19 टर्म का रेशियो पूछा तो ये n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 18 करना पड़ता है। हाँ देख रहा है वो क्या निकालना है। अभी मैं तेरे को एक और अपने मन से डिफिकल्ट क्वेश्चन बना के देने वाला हूँ इसमें का। बेटा ये अपॉन 2 भी था ना, इसका अपॉन 2 कहाँ खा गया तू? ये 2 नहीं कटेगा ना, n माइनस 1/2 रहेगा ना बेटा, और ये भी n माइनस 1/2 रहेगा ना। उसको टिक कर पाए तो उसको काट दे पूरी लाइन को ही। क्या बेटा? वो a plus 17d upon a plus 17d साथ में लिख सकते हैं। साथ में तो लिखा है बच्चा। एंड यू वांट टू से कि यहीं पे एट n इक्वल टू 35 मैं क्या यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं सर, मतलब वो अपन ने जो बाजू में निकाला ना a plus n minus 1 upon 2d है, जो मैंने यहाँ पे लिखा था जो इरेज किया है वो उस चीज़ की बात कर रहा है क्या तू? हाँ मैंने यहाँ पे लिखा था मुझे चाहिए है ये चीज़, ये मैंने अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ था। अगर तू बोल रहा है कि ये चीज़ को यहाँ पे ऐसा लिख के इक्वेट कर सकते हैं क्या, तो मत करना। मत लिखो डायरेक्टली वहाँ पे 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6 ही लिख बेटा उसको। सॉरी हाँ बेटा ये ऐसा देखना बेटा, 2 ये अपना देगा तो कट जाएगा 2 2, समझा क्या तेरे को? ये हुआ है, अब लिख आगे का। बेटा मीटिंग एंड होगी तो आप लोग रिज्वाइन करेंगे फट से। हाँ अच्छा, आई एम सॉरी, आई थिंक मैंने कुछ कैलकुलेशन गलती किया है यहाँ पे। 25 प्लस 2 15 17 नहीं 179 आएगा, 35 5 था 175 315 प्लस 6 तो कर। अब देखो हाँ, अब देख तेरे को चाहिए क्या था, तेरे को 18 टर्म का रेशियो चाहिए, a प्लस 17d चाहिए है, तो a प्लस 17d। हाँ तो n माइनस 1 इक्वल टू वो वैसा मत लिख, तो यहाँ पे अपने पास वो खुद क्या रफ में करके रखने का कि अपने को चाहिए क्या है। तो a प्लस 17d चाहिए है तेरे को अपॉन a प्लस कैपिटल 17 कैपिटल a प्लस 17 टाइम्स कैपिटल d चाहिए है। ये चाहिए था ना देखो, तब n माइनस 1/2 के लिए 17 के बराबर होनी चाहिए, तो n की वैल्यू 35 डाल देगा। कैसे डाला समझा क्या तेरे को? तो लिख वहाँ पे n के 35। गाइस शांत। ए 17 बेटा 17 चाहिए ना तेरे को, तो एट n इक्वल टू 35 था ना तेरा, तो यहाँ पे भी 35 डालेगी ना तू। हाँ 17 डाल दिया गलती से। बेटा RHS लिखते रहे क्योंकि तेरे को तो n की वैल्यू जैसी 35 बोला तो RHS में भी नहीं, यहाँ पे भी 35 डालेगा ना तू। अब गाइस जिनका ये क्वेश्चन हो चुका है वो लोग एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन लिखेंगे एक बार। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर nth टर्म नहीं रुक जाओ एक संख्या हाँ इसको अभी फाइंड द रेशियो ऑफ द pth टर्म करेंगे, ठीक है? एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपस में लिखो। नाउ आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग यू फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 21, ठीक है? सॉरी नहीं आप लोग पहले ये पूरा क्वेश्चन छापो एक बार, वेट फॉर मी, ठीक है प्लीज। एग्जैक्टली सेम डेटा, कुछ भी चेंज नहीं, वो डेटा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 321 सही था, 315 प्लस 6 रहेगा ना बच्चा, प्लस 4 क्योंकि डिनोमीटर में बेटा प्लस 6 चल रहा है ना, डिनोमीटर 6 एंड प्लस 4 चल रहा है। 179 बस खत्म हो गया। देखो वो a प्लस 17d का मतलब क्या हो गया, 18th टर्म। हाँ क्या बच्चा? नहीं आपको सॉल्व नहीं करना है प्लीज, अभी एक बार मेरे लिए रुक जाओ प्लीज। अब देखो देखा जाए तो ये क्वेश्चन में पहले ये तो वही सेम करना पड़ेगा कि सर अगर ये दो एपीज है, लेट द फर्स्ट टर्म बी स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल डी, और उसका कैपिटल ए कैपिटल डी। फिर आप लोग लिखोगे क्या, n/2 2a प्लस n-1d अपॉन n/2 2a प्लस
n माइनस वन डी इज इक्वल्स टू 5n प्लस 4 अपॉन 6n प्लस 6, ठीक है। फिर ये कटेगा, फिर डिवाइड बाई टू करोगे तुम लोग, फिर मरते मुराते अपन यहाँ पहुँचे थे n माइनस वन द होल बाई टू टाइम्स डी अपॉन कैपिटल ए प्लस n माइनस वन द होल बाई टू कैपिटल डी इज इक्वल टू समथिंग 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ये चीज़ तुम लोग पहले क्वेश्चन में जैसे किया था ना, एग्जैक्टली वैसे ही कर लो एक और बार, ठीक है। तुमको जितने स्टेप बीच के स्किप करने हैं वो मत करना, ठीक है ना, पूरे पूरे करना, कुछ स्किपास कापी नहीं करना उस केस में, ठीक है ना, प्लीज। कर रहे वो अरेंजमेंट बाद में ठीक कर लेंगे। नहीं तू रुक जा, वो आने का है बेटा उसका रोल पूरा। सेशन में हूँ हीर, कॉल बैक करता हूँ। प्लीज आप लोग ये क्वेश्चन पे लिखोगे, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 20 में वो जो मैंने चेंज किया छोटा सा, फिर उसके बाद में आप लोग ये सोल्यूशन में मुझे ये इतना तक के करके ला के दोगे। हाँ की जगह पीएच टर्म किया उसका अपन ने। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल नंबर 21 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ धीरे धीरे, ये आपको बहुत ज़्यादा एकदम से भारी भरकम झटका ना पड़े। जब तक कि आप लोग ये सॉल्व कर रहे हो, पांचों बच्चे जो ऑनलाइन है, मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, फट से रिज्वाइन करना बेटा। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, स्कूल वाले को ये क्वेश्चन पढ़ाना नहीं जमता है, नॉट दैट उनको जमता नहीं है, दे डोंट रियलाइज करके यहाँ पे आप लोग इन्हें पगलापना जाना शुरू हो सकता है आप लोगों के साथ में। तो इसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन पे ध्यान देना। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस थिंग अगेन, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत बार, क्योंकि दे आर सिंपल क्वेश्चन ओनली, बट जस्ट हम लोगों को ना अभी तक के आदत ही नहीं है फंक्शंस की समझिए कि एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है। पॉलिनॉमियल में हमने जो देखा था, नाइन्थ तो चलो अपने पढ़ा ही नहीं बहुत ज़्यादा, जेन्युइनली आई कैन अंडरस्टैंड, बट थोड़ी मेच्योरिटी एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है फंक्शन में समझ में आती है, बट ये चीज़ें देख के हम लोग पैसे पगलापना शुरू करना कर देते हैं, ठीक है। अब देखो गाइस, हम लोग कहाँ तक के पहुँच चुके हैं, अब ध्यान देख, अब देखो, अब इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लीज, अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सूरजन। अपना क्या आया है बेटा एल उसका, स्मॉल ए प्लस n माइनस वन बाई टू टाइम्स डी अपॉन कैपिटल ए प्लस n माइनस वन बाई टू टाइम्स कैपिटल डी इज इक्वल्स टू कितना था, ठीक है। अभी तो इसकी ज़्यादा इज्जत है नहीं मेरे लाइफ में, धीरे धीरे आएगी अपने को। अब देखो चाहिए क्या था मुझे बताओ, पीएच टर्म, मतलब देखो खुराना जी, a प्लस पी माइनस वन डी अपॉन ए प्लस पी माइनस वन टाइम्स डी, मतलब अब मैं n की वैल्यू क्या डालूं सच दैट वो p माइनस वन बन जाए। नहीं अगर देखो खुराना का बोलना है p डाल दो तो टू वो बन जाएगा p माइनस वन बाई टू, बट देखो सर अपने दिमाग नहीं लगाना यहाँ पे, ठीक है ना, कि क्या डालूं, फटते जाना अपने रफ में, सर n माइनस वन बाई टू की वैल्यू मुझे p माइनस वन के बराबर चाहिए है, ठीक है। अब सर देखो ये टू यहाँ चले गया, मेरे को n की वैल्यू चाहिए ना, p की नहीं चाहिए मुझे, तो n माइनस वन इज इक्वल टू टू टाइम्स p माइनस वन है 2p माइनस टू, n माइनस वन की नहीं चाहिए मुझे वैल्यू, मुझे n की वैल्यू चाहिए थी, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2p माइनस वन, ठीक है। तो इससे कैसे आएगा आंसर, वो तुम छोड़ दो मैथमेटिक्स के ऊपर, मैंने फट से क्या लिखा, एट n इज इक्वल टू 2p माइनस वन, क्या हो रहा है सर मेरा a प्लस 2p माइनस वन, ये n हुआ माइनस वन, a प्लस 2p माइनस वन, ये n हुआ माइनस वन, n माइनस वन था अपॉन टू टाइम्स d, अब n की वैल्यू क्या थी 2p माइनस वन टाइम्स, अब बस ये प्लस 4 अपॉन 9 टाइम्स 2p माइनस वन प्लस 6। अब देखिए ये क्या हो जाएगा मेरा, काट मत देना अभी ऐसे डायरेक्टली, a प्लस 2p माइनस टू बाई टू टाइम्स d, a प्लस 2p माइनस टू द होल बाई टू टाइम्स कैपिटल D इज इक्वल्स टू
10p माइनस 5 प्लस 4, ठीक है ना, अपॉन 18p माइनस 9 प्लस 6। अब गाइस देखो यहाँ से मेरा 2p माइनस 2 अपॉन 2 है, ये नहीं कटता है मेरे भाई, पहले 2 पर से कॉमन निकलता है, p माइनस 1 द होल बाय 2 होता है, फिर कटता है। तुमको अगर वो स्टेप ओमिट करके डायरेक्ट लिखना है a प्लस p माइनस 1 d तो करो, नहीं तो ये 2 और ये 2 ऐसा लिखो, फिर काट दो, ये a प्लस 2p माइनस 1 बाई 2 d इज इक्वल्स टू 10p माइनस 1 अपॉन 18p माइनस 3। तो ये बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया है, ph टर्म अपॉन ph टर्म की वैल्यू हो गई 10p माइनस 1 अपॉन 18p माइनस 3। जिन बच्चों को ये चीज़ ही समझ में आ गई थी सर कि हमें क्या चाहिए है और कहाँ तक पहुँच गए हैं तक के लेके आने के बाद में सिंपल सा ये और ये को इक्वेट करना है, बढ़िया, ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड कुछ बच्चों ने शायद ओरली करते समय कुछ कैलकुलेशन गलती कर दिया हो, या फिर जैसे किसी को ऐसा लग गया हो कि सर इसी का पी डाल देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो वो समझ में आ गया हो क्या हो रहा है। कुछ नहीं, अपना जाना रफ में, दिमाग मैं तो इस पार्ट में नहीं लगा था, रफ में गए गेम ओवर, ठीक है, यहाँ तक है, लाइफ बढ़िया है, श्योर। अब गाइस ये वाला जैसे आपने किया आंसर आ गया, यहाँ तक आप करके दो, फिर मैं आपसे बहुत बढ़िया बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। प्लीज़ ये बात इसके आगे आप लोग खुद से करोगे, इसके आगे मैं बहुत ही बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ आप लोगों को एक्चुअल में। कैपिटल डी देखते हैं, स्मॉल डी लिख दो, वो कैपिटल डी है, वहाँ पे भी उसके ऊपर वाले इक्वेशन में भी कैपिटल डी है, वो नहीं ये कैपिटल नहीं, ये कैपिटल डी है, ये कैपिटल डी है, ये कैपिटल डी है, ये कैपिटल डी है, ऐसा मत कर मेरा भाई, ये भी कैपिटल डी होगा ना। गाइस ध्यान रखिएगा कहाँ पे स्मॉल डी कहाँ पे कैपिटल डी, ठीक है ना। कैपिटल डी मेरे बॉय, ध्यान रख, और RHS आप लिख के लाया करिए नीचे बेटा, ठीक है ना। जब आपने जैसे ही लिखा है एट पी की वैल्यू ये मैं डालना चाहता हूँ, तो वैसे ही RHS में भी आपको डालना पड़ेगा एन की जगह पे, तूने एन की जगह पे ये डाल रहा है तो यहाँ पे भी डालना पड़ेगा तो एन की जगह पे पी। पार्थ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है लाइफ में? अग्रवाल, पार्थ अग्रवाल, लाहौटी, हाँ नहीं खत्म हो गया, इसमें ही और छोटा सा चेंज करके दिखाऊंगा तो तुमको सॉल्व नहीं करना है, टेंशन मत लो। हाँ बच्चा, क्योंकि हमेशा 2a ही बनता है अपना, इसलिए अपने को पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करना है। कभी फॉर एनी रीजन विच इज नॉट गोइंग टू हैपन 5a और नीचे 5 बनते तो काय से डिवाइड, परफेक्ट, ठीक है ना। तो सबको समझ में आए क्यों कर रहे हैं अपन लोग। बेटा a प्लस 2p माइनस 2 अपॉन 2 है तो उसको p माइनस 1 लिख देना बच्चा, d और उसको p माइनस 1 तो ब्रैकेट में डाल दे। क्या बता, सॉरी सूरजन यार, जो फ्राइडे को हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बट वो उसका सेशन में आपस में ले लूँगा क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी उसकी, ठीक है ना। तो देख इसका मतलब हो गया pth टर्म, इसका भी मतलब हो गया pth टर्म, तेरा आंसर आ गया। गाइस एनीवन हु स्टिल सॉल्विंग? नहीं। अब सुनो क्या होता है ना, वो एग्जाम में तुमसे pth टर्म नहीं पूछता है,
ध्यान दो 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 ध्यान दो। वैसे जस्ट आस्किंग, पीएच टर्म का रेशियो क्या है था अपना? 10p-1 अपॉन, ठीक है, ये पीएच टर्म का रेशियो है। अगर मैंने आपसे 10th टर्म का रेशियो मांग लिया अब, तो आप क्या करोगे? हर p की जगह पे आप 10 डाल दोगे। अगर मैंने 15th टर्म का रेशियो मांग लिया तो हर p की जगह 15th कर दोगे। अगर मैंने nth टर्म का रेशियो मांग लिया तो हर p की जगह पे आप n डाल दोगे। यहां तक ये समझा है ना? ये लास्ट वाला। अब सुनो, अगर मान लो बोल रहा हूं मैं, वो स्टार्टिंग से ही आपको देन फाइंड द रेशियो ऑफ दैट nth टर्म बोलता, ठीक है? तुम लोग ये यहाँ तक कुछ तो भी आया था, a प्लस n माइनस 1 बाई 2 टाइम्स d अपॉन a प्लस n माइनस 1 बाई 2 टाइम्स d इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। नहीं, पहले से स्मॉल एन ही बोल रहा है वो। वही देखो कैपिटल एन, देखो कृष्ण क्या बोला सर, वो तो कैपिटल एन बोलना चाहिए ना जितना सब्स्टिट्यूट कर पाओ। तो नहीं, देख जो तू बोल रहा है बच्चा, क्या है अद्वितीय, उसने मेरे को सम ऑफ एन टर्म्स दिया है रेशियो, एस एन अपॉन एस एन का दिया रेशियो, मुझसे मांग ए एन अपॉन ए एन रहा है, ठीक है ना? तो सुनो नहीं, सुनो 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 सुनो, तो ऐसे क्वेश्चन में अब तुम्हें चाहिए क्या था? तुम्हें चाहिए a प्लस एन माइनस 1 डी, और है ये। अब सब्स्टिट्यूशन करने में ना बच्चे पगला जाते हैं। क्यों? बच्चे लोग क्या सोचते हैं, सर मतलब n माइनस 1 बाई 2 की जगह मुझे चाहिए n माइनस 1, करेक्ट? बच्चे 2 को वहाँ भेजेंगे, सर n माइनस 1 की वैल्यू के 2n माइनस 2, सर लाइक टर्म दिख रहा है इधर उधर करेंगे, सर n इज इक्वल टू 1, खत्म। देखो नहीं, गलत क्या है मुझे बताओ ना? गलत कुछ भी नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे परफेक्ट चल रहा है सब कुछ। अब तुम यहां पे डाल दोगे n की वैल्यू 1, तो ये a अपॉन a आ जाएगा, तुमसे उसने वो मांगा ही था, ठीक है? इसीलिए क्या करना, मांगा उसने nth टर्म का रेशियो है ना, क्वेश्चन को हमने गलत पढ़ना नहीं सर, उसने मांगा हमसे pth टर्म का रेशियो है, ऐसा सोचना। उसने nth टर्म का रेशियो मांगा ही नहीं है। अब देखो, पहले अपन pth टर्म का रेशियो निकाल पाएंगे कैसे सर? जो अभी किया था अपन ने, ये n माइनस 1 बाई 2 डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 बाई 2 टाइम्स d इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। फिर अपन ने ये पता था pth टर्म का रेशियो मांगा है, मतलब मुझे n माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू p माइनस 1 आना चाहिए। तो अपन ने बताया n की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 2p माइनस 1। तो मैं हर n की जगह पे जब 2p माइनस 1 डाला था अभी वाले क्वेश्चन में, तब मेरा p माइनस 1 डी अपॉन a प्लस p माइनस 1 डी इज इक्वल टू कितना आ रहा था भाई लोग? ये कुछ आया था, मतलब मेरा pth टर्म का रेशियो आ गया था, जो मांगा ही था उसने मुझसे। पर जैसे pth टर्म का रेशियो पता है, इंप्लाइज मेरा nth टर्म का रेशियो जगह 10n माइनस 1 अपॉन 18n माइनस 3। समझा है? देखो मैं क्यों नहीं स्टार्टिंग में मुझे मांगा क्या और पूछा कहने मैं कहां तक पहुंचा वो किया, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी n है, राइट साइड में भी n है। अब कई बार इसको सोल्यूशन के समय पे ना स्कूल वाले जो कृष्ण ने बोला था, सर हम कैपिटल एन यूज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो, बट क्यों करना साला? एक तो वैसे ही स्मॉल ए स्मॉल डी कैपिटल डी बोल के मुंह दुख जाता है, उसमें एक स्मॉल एन और कैपिटल एन लाने की जगह पे पी ला लो ना, कैपिटल nth टर्म के रेशियो की जगह pth टर्म का रेशियो ला लो, फिर ये कर लो, ठीक है? और कई बार स्कूल और बढ़िया करती है, बताती नहीं कैसे आया, ये याद कर लो, ये डालना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन में बोलती है। जो आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट मत करना, समझ दो क्या हुआ था, ठीक है? तो अगर यही क्वेश्चन को मैंने वो pth टर्म की जगह पे nth टर्म भी बोला होता तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों सर? अपन लोग पहले pth से निकालेंगे और एक स्टेप ज़्यादा लिखेंगे, इंप्लाइज nth टर्म का रेशियो ये है। फेयर इनफ? पक्का? नाउ गाइस आप लोग आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 21 के ऊपर। सॉरी हाँ, सॉरी सुकृत, हाँ बिल्कुल, तो एक्सेट टर्म निकाल और आखिरी में इंप्लाइज nth टर्म मेरा ये हो रहा है। देख मैं देखो जब समझाता हूँ, अपने को एक फंक्शन था f ऑफ x 2x² + 1,
देखो इसको इन टर्म्स ऑफ वाई लिखना है कोई कारण से, तो तू लिख सकता है हर एक जगह पे वाई डाल दिया मैंने, खत्म। यू कैन डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चा लोग 21st क्वेश्चन, आई होप इट बिकम्स अ लिटिल सिंपलर फॉर यू नाउ। आपको क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ सम ऑफ m टर्म्स एंड n टर्म्स। देखो पहले तो दोनों n टर्म्स का रेशियो था, अब m टर्म्स एंड n टर्म्स हो चुका है, ये है। तो आपको बताना है रेशियो ऑफ दैट mth एंड nth टर्म क्या होगा। बहुत सिंपल होने वाला है, मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ। देखो पहले AP के लिए मैं फर्स्ट टर्म स्मॉल है, कॉमन डिफरेंस स्मॉल d, सेकेंड AP के लिए कैपिटल A और कैपिटल D। देखो अब ये मेरा बनेगा पहले का m/2 2a प्लस m-1 टाइम्स d अपॉन n/2 2a दो सही वो सेम ही है, सॉरी वो सेम वाला ही है, सॉरी ऑफ द सेम AP ऑफ टू डिफरेंट APs हैं, सॉरी 2a प्लस n-1 टाइम्स d, ठीक है, इज इक्वल्स टू m² अपॉन n² हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये 2 और ये 2 मेरा कट चुका है। पहले देखो ये पूरा कट रहा था, जो n/2 n/2 था, n/2 n/2 नहीं है, ठीक है। ये 2 कट चुका है। अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ कि कहाँ पहुँच चुका हूँ मैं, तो m टाइम्स 2a प्लस m-1 टाइम्स d अपॉन n टाइम्स 2a प्लस n-1 टाइम्स d इज इक्वल्स टू m² अपॉन n² है। अब ये m को यहाँ पे जाके डिवाइड करूँगा, ये n को यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करूँगा, तो बेसिकली ये m कट जाएगा, ये n कट जाएगा। जिन बच्चों को ये सब कुछ समझ में आता है वो यहीं पे काट सकते थे, अब मुझे नहीं समझ में आता इसलिए मैंने किया है। तो अब मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ, मैं पहुँच चुका हूँ 2a प्लस m-1 टाइम्स d अपॉन 2a प्लस n-1 टाइम्स d इज इक्वल टू m अपॉन n। मुझे कुछ तो भी mth टर्म nth टर्म का रेशियो चाहिए, वो छोड़ो भी के लिए। तो अब देखो इसको ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करूँगा, अब मैं फट से कर रहा हूँ, वो सब कुछ बच्चों वाली स्टेप स्किप करके आपको भी समझ जाएगा। a प्लस m-1 अपॉन 2d अपॉन a प्लस n-1 अपॉन 2d इज इक्वल टू m अपॉन n। नहीं बेटा देखिए d और d इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि फैक्टर नहीं था, ये बीच में प्लस है बच्चा, अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो कट गया होता। बेटा उससे है, पूरे इससे नहीं है ना बच्चा, बटो पूरे न्यूमरेटर पूरे डिनोमिनेटर। अब सुनो, वैसे मांगा उसने mth टर्म और nth टर्म का रेशियो है, बट नहीं, मैं pth टर्म और qth टर्म का रेशियो निकाल रहा हूँ। देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है, देन शो दैट देन फाइंड द रेशियो ऑफ pth एंड qth टर्म, ठीक है। तो मुझे मांगा क्या है उसने, तो मुझसे मांग रहा है a प्लस p-1d अपॉन a प्लस q-1 d। तो मैं m की जगह क्या डालूँ कि ये ऐसा बन जाए, तो मैं गया अपने रफ में, सर m-1 अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू p-1, तो आपके m की वैल्यू जाएगी 2p-1। सिमिलरली आप लोग n की जगह पे क्या डालोगे, 2q-1, तो आपने वही लिखा। ये रफ में करना चाहते हो रफ में कर लो, आपको दिखाना है कहीं दिखा लो। नाउ सब्सटीट्यूटिंग m as 2p-1 एंड n as 2q-1, तो इम्प्लाइज हो गया a प्लस ये आप डालोगे 2p-1 -1 बाई 2 टाइम्स d अपॉन a प्लस 2q-1 -1 अपॉन 2 टाइम्स d इज इक्वल टू m की जगह क्या डाला आप लोगों ने, 2p-1 और ये 2q-1। अब देखो तुम जब करोगे मेहनत ऊपर के इसमें, वो 2p-2 द होल बाई 2, तो बेसिकली यही बनेगा ना भाई लोग, a प्लस और यहाँ पे q-1 टाइम्स d 2p-1 अपॉन 2q-1। बेटा ये मेरा रेशियो ऑफ pth टू qth टर्म आ गया है, इम्प्लाइज मेरा रेशियो ऑफ mth टू nth टर्म। मैंने क्या बोल दिया, सब्सटीट्यूट p इज इक्वल टू m एंड q इज इक्वल टू n, तो क्या जाएगा a m अपॉन a n इज 2m-1 अपॉन 2q-1। ओ सो सॉरी खुद हो गया, 2n-1। समझे जी क्या हुआ है। देखो अगेन ये कब करना पड़ा, दिया भी m/n के m और n का था, पूछा भी m और n का है। यही अगर p और q का पूछता तो मेरी जिंदगी का सब वो जो था पूरा करने की मेहनत यहाँ पे खत्म हो गई थी।
बट अगर दिया भी m और n में है, पूछा भी और m और n में है, तो मैंने मान लिया पूछा p और q या कुछ भी s और t केस में है, उसके हिसाब से निकाला मैंने। वो निकालने के बाद मैंने क्या कर लिया, जैसे ही आया फिर मैंने अपने m और n में निकाल दिया। फेयर इनफ है? पक्का? चलिए खुद से ट्राई कीजिए बेटा। सर अपन m के वैल्यू, क्या योग, मुझे समझा नहीं बेटा, आपस बोलो। तो सर अपन m के वैल्यू अपन अगर सब्स्टिट्यूशन और प्लेसमेंट डायरेक्टली लिख सकते हैं 2p - 1। हाँ, इन्हें तेरे को क्यों कर रहा है जो 2p - 1 सब्स्टिट्यूट तेरे को बताया नहीं है, तो अपने हिसाब से ओरली रफ तो में। सर अगर ऐसे हाँ अगर रट के ऐसे लिख दे तो चलता ना, हाँ दिमाग हाँ में हाँ नहीं हाँ हाँ आता। हाँ, मैं वही तो बोला, तो दिखाएगा तो अच्छी बात है, नहीं दिखाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ का। हाँ हाँ, तूने पहले सब्स्टिट्यूट करके फंक्शन बना लिया तेरा, ठीक है। जो तू बोला कि सर पहले तो हम m को p के कुछ और टर्म से मान रहे हैं, फिर p को m के इक्वल कर दे रहे हैं, देखा है तो मैथमेटिकली गलत है, बट मैं रेशियो निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो फंक्शंस का रेशियो, अब मैं फंक्शन के इसमें जो खेलना चाहूँ खेल लूँ, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, जैसा फंक्शन है दो, याद है पॉलिनोमियल करते हैं। अब तू पहले एक्स की वैल्यू 2 मान रहा है, फिर तू एक्स की वैल्यू 3 मान रहा है, तो बोलेगा सर एक्स इक्वल टू 2 माने, एक्स इक्वल टू 3 माने, इसका अंदर 2 और 3 इक्वल हो गए। तू इनपुट पहले ये डाल के रख रहा है, फिर तू इनपुट वो डाल के रख रहा है, वैसा हो रहा है बच्चों, ठीक है। हाँ, वही तो तेरे को शो करना था, शो दैट है बेटा, या प्रूव दैट, वैसा था। मैंने बोलिया फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसा करता था, तो वो फिर तेरे कोई काम में नहीं आता। अगर मतलब फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म एंड nth टर्म, तो तेरे को निकाल के दिखाना पड़ता 2m - 1 एंड 2n - 1 है। वहाँ पे इसलिए प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म एंड nth टर्म इज 2m - 1 अपॉन 2n - 1। देखो गाइस, तुम लोगों के लिए फुद्दू पार्ट ये यहाँ तक के का था, जितना भी तक के बोर्ड पर दिखाया, मैंने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ मैं। उसने बच्चा अपने को सम ऑफ m टर्म्स एंड n टर्म्स दिया हुआ है, सेम एपी का किया ना बच्चा, देखना मेरा सम ऑफ m टर्म्स अपॉन सम ऑफ n टर्म्स ये दिया हुआ है, फिर अपने फॉर्मूला डाल दिया उसका। नहीं बेटा, वो तेरे को प्रूफ करना है, ठीक है। इसको ऐसा चेंज करते, फाइंड द रेशियो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म, वैसा करके, तो तेरे को आंसर नहीं दिया हुआ रहेगा। ये यहाँ तक क्या भाई तेरा, डिवाइड बाई टू करते थे अपन लोग, ऊपर नीचे कर ले उसको उतना, और वो m² और n² का m और n हो गया ना, गुड। हाँ, यहाँ तक क्या तेरा। अब अपन लोग एम कर रहे हैं pth टर्म और qth टर्म का रेशियो निकालने का, ठीक है। अब देख तेरा आया ये है a प्लस m - 1 अपॉन 2d, a प्लस n - 1 अपॉन 2d। देखो चाहिए pth टर्म है a प्लस p - 1d और qth टर्म a प्लस q - 1d। तो ये m - 1/2 को p - 1 से इक्वेट करके मैं m की वैल्यू निकाल दूंगा, और ये n - 1/2 को q - 1 से इक्वेट करके निकाल दूंगा। तो उससे मेरे m की वैल्यू 2p - 1 आ गई और n के लिए 2q - 1 आ गई। ये चीज़ को रफ में कर लिया कर भले तू, ये ऐसा मत वो उसमें मत कर वैसा। m तो भाई m की तो वैल्यू निकाल तू m - 1 की आई, m की निकाल। सही लिख रहा था तू, सही लिख रहा था, बस परफेक्ट। हाँ क्रिश, क्या बोला तू, सॉरी। देखो जो पहले ही बताया मैंने, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x + 3 है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो रही है तेरी, 2x + 3 है, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो रही है, 5 आ रही है। एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, तूने पहले एक्स वैल्यू 1 डाला, फिर एक्स वैल्यू 2 डाला, तो इसका मतलब ये थोड़ी है 1 और 2 इक्वल है, एक्स इक्वल टू 1 पहले लिखा है, फिर एक्स इक्वल टू 2 लिखा है। इसका मतलब ये हुआ है कि मैंने फंक्शन के अंदर अभी x को 1 माना है, बाद में x को मैं कुछ और भी मान सकता था। समझा हो जाए चीज़,
तो डोंट थिंक कि वो मैथमेटिकली x इक्वल्स टू 1 मैंने फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल्स टू 2 सेकंड इक्वेशन मान लिया है तो मेरा 1 और 2 इक्वल हो गया, वैसा नहीं हो रहा बेटा। ये सही लिखा है बच्चा, तुमने बिल्कुल सही किया है। अब यहाँ डाल दे बस। हाँ गाइस एक बार के लिए आप लोग ना तब तक है अपना होमवर्क देख लेंगे। आप लोगों का होमवर्क रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25। आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को जम जाएगा, इतना स्ट्रेस नहीं रहेगा। बस 2 ही क्वेश्चन और करने को आपको बेयरली मिला के 15 मिनट लगेंगे, वो भी हायर साइड पे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को कई सारी स्टेप स्किप करना आ जाएगा। अभी वो जब पूरा पूरा 2 से डिवाइड कर रहे थे पहले, फिर अपन 2 से डिवाइड करके दिखाए, फिर अपना अपना दिया, फिर काटे, जब फट से आप a प्लस n माइनस 1/2d अपॉन a प्लस n माइनस 1/2d ऐसा बच्चों वाली चीज़ें आप लिख पाओगे अभी, ठीक है ना। जिन लोगों का हो गया है दे कैन स्टार्ट लीविंग द सेशन, जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग प्लीज़ अपना कंप्लीट करेंगे।